राजस्थान का भी वही हाल है। तो क्या यहाँ की जो भ्रष्ट मनपा के अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि के ऊपर यहाँ के नागरिक आरोप लगा रहे हैं, क्या ये समस्या दिखा करके और वो जो 8 करोड़ का देवनार में फंड आ चुका है उसके आगे और फंड मंगवा के भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, क्या ये साजिश का हिस्सा है? इसको कांग्रेस पार्टी बेनकाब करेगी? देखिए, आज से कुछ दिन पहले ही हमने म्यूनसिपल कमिश्नर से, डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर से, हमारे यहाँ के ई से, BHO से और EHO से बात की है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अब ये आप देखिए, कोरोना के अंदर काफ़ी मौतें हुई, उसके बाद बड़ी तकलीफ आज और बढ़ गई है। देवनार बंद हो गया, रफीनगर बंद हो गया और कुछ एक हाईकोर्ट में कुछ लोग पहुँचे थे, रिट फाइल की थी, रिट पिटिशन। उसमें ऑर्डर हुआ था कि कम से कम इतना एरिया और इनको मिलना चाहिए कब्रिस्तान के लिए। वो एरिया को ईयरमार्क किया गया, उसको अलॉट किया गया, लेकिन बाद में अचानक गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया कि वो प्लॉट हम लोग फिर वापस ले रहे हैं वहाँ हाउसिंग के लिए। तो वो प्लॉट भी हमारे हाथ से चला गया। तो हमने 16 तारीख को इसके लिए एक बड़ा वो रखा है, भूख हड़ताल रखी है, जिसमें इलाके के तमाम NGO, तमाम पार्टी के तमाम लोग हम लोग बैठेंगे और ये हमारा डिमांड रहेगा कि पिछले आने वाले 50 साल तक अब इस मसले को हल होना चाहिए। तो काफ़ी ज़मीन हमको मिलना चाहिए, अलॉटमेंट करना चाहिए ताकि हमारा कब्रिस्तान का काम शुरू हो। उसके लिए फंड चाहिए, वो फंड मिलना चाहिए हमको। अभी यहाँ के जो नगर सेवक है या आमदार इसको ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम लोग मिलकर इस पर जोर लगाएंगे और 16 तारीख को एक भव्य मतलब हम लोग भूख हड़ताल का एक चेन शुरू करेंगे। सर, अगर कहना चाहेंगे जो आवाम यहाँ परेशान है, 4000 रुपये लोगों को, मुस्लिम नागरिक हैं, उनको अपने परिवार की डेड बॉडी ले जाने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है, लेकिन ये समस्या ना तो मनपा प्रशासन को दिखाई दे रही है, ना तो यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधियों को दिख रही है, ना स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं वो ज़रूर वहाँ अधिवेशन में मामला उठाते हैं, लेकिन उनको उठाने से और वो समस्या सुलझने की जगह वो वैसी की वैसी पड़ी रही। देखिए, काम इतना आसान नहीं है कि आप अगर हंगामा करो, चिल्लाओगे तो उसे हल हो जाएगा। इसके लिए बाकायदा रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जगह ढूंढनी पड़ेगी, जगह का अलॉटमेंट कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मजबूर करना पड़ेगा कि कब्रिस्तान की जगह अलॉट करे, उसको एक्वायर करना पड़ेगा और ये लंबा 1 साल का प्रोसीजर है। अगर आज हम लोग बात करते हैं तो उसमें खूब खर्च भी होने वाला है। ये तो बहुत पहले करना चाहिए था। हमारे टाइम पर हमने 48 कब्रिस्तान पास कराए थे पूरे महाराष्ट्र में, तमाम मुस्लिम के लिए, सुन्नी शिया के लिए। उसके बाद ये मामला रुक चुका है। आज पूरे महाराष्ट्र में ये मसला है, लेकिन खास करके हमारे यहाँ बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे यहाँ की बॉडी न तो बॉम्बे कोई लेता है, न चितागंज में कोई लेता है उनको। वो कहते हैं कि आप रफीनगर जाओ या देवनार जाओ। तो इस मुद्दे को हमने बहुत गंभीरता से लिया है और जैसे आज का मोर्चा है, इसमें बहुत सारे इशू है। इसमें एक इशू ये भी है कि कब्रिस्तान की जगह अलॉट करनी चाहिए। एक लास्ट सवाल बोलिए। इस पर आगे बढ़ो। 100 एकड़ की जमीन थी, सॉल्ट की जमीन, हम तुम्हारे साथ उसको माथाड़ी कामगारों के नाम पर यहाँ के स्थानीय राजनीतिक भूमाफियाओं को दान में दे दी गई। ये बैगनबाड़ी सिग्नल पे 2 एकड़ का DP में रिजर्व प्लॉट था, उसको डिलीट करवा के बिल्डर का फायदा करवाया गया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? यहाँ की ये आप जो जनता चीख आप जो बोल रहे हैं बहुत सही बात है। हाई कोर्ट ने इस बात को नोट किया है। हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। हमारे यहाँ के एक सीनियर एडवोकेट ने फाइल किया है वो, तो उनका नाम क्या है एडवोकेट का? अफजल खान करके एडवोकेट है, अल्ताफ। उन्होंने रीट फाइल की, उसमें ऑर्डर भी हुआ है और ये जगह बिल्डर को दे दी गई, ये भी उसमें लिखा गया है। तो अभी हाई कोर्ट के पास मैटर है, हाई कोर्ट उसमें कुछ फैसला करेगी, हम उसका इंतजार करेंगे। जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी भाई ये बताइए, आज जो मोर्चा किस बारे में निकला है और किस बारे में आप जानकारी देना चाहिए? जो जिस दिन से BMC का जो टेन्योर खलास हुआ है, उसके बाद में जो महाराष्ट्र शासन को हाथ में रख के BMC में जो नंगा नाच खेला जा रहा है भ्रष्टाचार के मामले में, हर पैसे के मामले में, और आज मतलब अधिकारी इतने घट हो गए हैं। जैसा पहले बोला जाता था काम होता था, आज तो कोई सुनवाई भी नहीं है। और ख़ास करके जो मुस्लिम इलाका है, जहाँ से BJP के कैंडिडेट चुन के नहीं आने वाले हैं, ऐसे इलाके में काम बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके लिए अभी इनको जरा जो सोई हुई प्रशासन है उसको जगाने के लिए आज रास्ते पे उतरना पड़ा। सबसे बड़ा मसला शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा में ये है कि कब्रिस्तान का मसला, आज दोनों कब्रिस्तान बंद हैं और लोगों को मट्टी दफनाने की बहुत बड़ी मुसीबत हो रही है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, कितने अफसोस की बात है कि इंसान को जीते जी तो कुछ नहीं मिल रहा है, कम से कम मरने के बाद में जो 2 गज जमीन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। या ऐसा भी नहीं है ये कब्रिस्तान है ना कोई 50 साल जूना कब्रिस्तान है। 2016-17 में इसका ये शुरू हुआ। और क्या BMC इतनी बेवकूफ़ है, उनके इंजीनियर्स इतने मतलब
बिना पढ़े लिखे हैं क्या? उनको ये नहीं मालूम है कि ये इलाके का स्ट्रेंथ क्या है क्या नहीं है? वो हिसाब से कब्रिस्तान बनाना चाहिए था, बराबर। और साथ ही साथ है ना, क्या कौन सी मिट्टी यूज़ होनी चाहिए, कैसा बनना चाहिए, कोई नहीं। 1-1.5 साल में कब्रिस्तान बंद हो जाता है, यहाँ के लोगों को यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। अरे कुछ नहीं दिए, कम से कम लोगों को मरने के बाद में सुकून का मतलब 2 गज ज़मीन तो देनी चाहिए। सबसे पहले बात तो है ना, मैं आप प्रेस वाले के माध्यम से ना ये बोलना चाहता हूँ कि 2016-17 में जब ये कब्रिस्तान कंप्लीट होने के बाद में जिस तरीके से उसका देवनार कब्रिस्तान 84 से पहले से बना हुआ है और ये 16-17 में काली मट्टी डाइवर्ट हुई है। वो नहीं, आप गलत ये समझ रहे हैं। मैं रफीक नगर कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी ये तो जूना कब्रिस्तान है। जब नया कब्रिस्तान बन रहा था तो इलाके की स्ट्रेंथ के हिसाब से बनना चाहिए था, तो ऐसा बना कि 1 साल में ही बंद हो गया, बराबर। तो मैं ये बोलता हूँ, मैं अभी है ना, लोगों ने PIL दाखिल किया, उसमें हमने ये मांग किया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो मट्टी यूज़ होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। यहाँ पे ये भी बात सुनाई में देता है कि यहाँ के स्थानिक लोगों ने है ना मट्टी का भी है ना भ्रष्टाचार किया है, तो उस चीज़ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन अधिकारी है उनके ऊपर अच्छे से अच्छा ये करके उसके ऊपर सस्पेंड करना चाहिए पहले, कि तुमको ये मालूम नहीं कि इलाके में क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए था कब्रिस्तान का। लेकिन रफीक नगर कब्रिस्तान जावेद खान ने 22 एकड़ 2 गुंठा पास किया था। अभी 22 एकड़ में 4 एकड़ में जगह कब्रिस्तान बनाया, बाकी का 18 एकड़ कहाँ गया? बाकी का जगह में है ना, उसको डेवलप करना चाहिए था, तो वो टप्पे से होना था। क्योंकि मुझे याद है जब यूसुफ अबरानी साहब यहाँ के MLA थे, उस टाइम पे वो उसका काम शुरू होने के लिए था, मगर फिर बाद में हो सकता है कि हमारी नाकामी, हमारा फॉलोअप नहीं था, तो जो सेकेंड फेज़ का काम, थर्ड फेज़ का काम था वो नहीं होने मतलब जिस तरीके से हमने करना चाहिए वो नहीं किए बोलकर आज वो हालत है। अच्छा भाई, अभी हाल ही में बारिश हुई थी जिसमें पूरा दीवार गिर गई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए रफीक नगर कब्रिस्तान? वही मैं पहले ही आपको बताया ना कि किस क्वालिटी का काम हुआ है, टेंडर में क्या क्या काम था। यही कब्रिस्तान का काम नहीं, मैं चीताक्याम कब्रिस्तान का भी काम अभी हुआ है। और अफसोस की बात है कि दोनों जगह मुसलमान MLA हैं, उसके बावजूद भी है ना क्वालिटी काम चेक करना मतलब जनप्रतिनिधियों का होता है। वहाँ का भी क्वालिटी, यहाँ का भी क्वालिटी। मैं तो ये मांग करता हूँ ना कि जो मतलब BMC के जो रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल ऑडिटर है ना, उनसे ये सब चीज़ की ऑडिट कराना चाहिए, और जो दोषी रहेगा ना साला, उनके ऊपर तो मतलब सस्पेंड वगैरह नहीं, उनको तो जेल भेजना चाहिए, कम से कम कब्रिस्तान को तो छोड़ो। और कुछ 13 एकड़, तो 13 एकड़ जमीन में से आज 2 एकड़ जमीन क्यों है? कहाँ गई बाकी की जमीन? तो ये तो पूछना चाहिए ना शासन ने कि भाई ये 13 जमीन कौन लिया? क्या इन्होंने अपना घर तो नहीं बनाया? वो जमीन के ऊपर से कुछ क्या हो गया? दूसरी बात ये है कि मैं तो सारे लोगों से और कांग्रेस के परिवार से गुजारिश करूंगा कि ये इस तरीके से तो देने वाले नहीं है। हमको जमीन छीनना पड़ेगी और छीन कर लेना पड़ेगी। मंडाला के अंदर जमीन है, एक दिन ऐसा मोर्चा निकालोगे सारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लो और उधर कब्रिस्तान का बोर्ड लगा दो। क्या कहना चाहिए मैडम? मेरा ये कहना है कि यहाँ की जो कब्रिस्तान का मसला है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ 2 कब्रिस्तान है, एक रफीक नगर में है, एक दोनार में था, ठीक है। अभी ये कब्रिस्तान को बंद होके कम से कम 1.5 से 2 साल हो रहे हैं। यहाँ जब किसी की डेथ होती है तो लोगों को दफनाने के लिए छेड़ा नगर जाना पड़ता है या चीताक्याम जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी जगह फुल है, वहाँ भी लोगों को दफनाने के लिए तकलीफ हो रही है। हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। इस कब्रिस्तान में जो मिट्टी जो डाली गई है उसमें मिट्टी में कुछ मिलावट और मिट्टी में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। तो जो बॉडी जो दफन की जाती थी वो बॉडी पिघल रही नहीं, ऊपर आ रही है। तो ये घोटाला करने वाला कौन? यहाँ का स्थानिक MLA 15 साल से क्या कर रहा है? हमें ये जवाब चाहिए। तुम एक मुसलमान हो और मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की इतनी बड़ी तकलीफ है, तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या कर रहे हो तुम? हमारा यहाँ के MLA से यही सवाल है। यहाँ से जल्दी से जल्द कब्रिस्तान चालू होना चाहिए। उसके बाद अगर होता है तो इससे बड़ा आंदोलन और मोर्चा हम लोग निकालेंगे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दीवार गिरी थी कब्रिस्तान की, और उसमें नीचे से पूरे कब्र के जो बरगा होते हैं वो सारे दिख रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो मिट्टी में जो मिलावट की गई है और दीवार पूरा सब में ज़्यादा भ्रष्टाचार कब्रिस्तान में किया गया है। ये MLA को थोड़ा भी मतलब ये नहीं है कि अपनी आखिरत क्यों खराब करे भाई। मुर्दों को जिंदा रहने पे भी तकलीफ है लोगों को, मरने के बाद कब्रिस्तान में जगह भी नहीं, अगर दफनाए जा रहे तो वो भी ऊपर आ जा रहे, ठीक है। तो इसके बाद जो ये जो मोर्चा हुआ है आज, जो हल्ला का जो मोर्चा हुआ, इसके बाद में आप क्या एक्शन करेंगे?
अगर ये 36 घंटे में अगर ये कब्रिस्तान का मसला हमारा हल नहीं होगा तो इसके बाद फिर हम जो करेंगे वो आगे हम आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है।